स्ट्रक्चर एनालिसिस का ये टॉपिक है आर्चेज। पहले हम आर्चेज को डिफाइन करते हैं। आर्चेज क्या होता है? तो एन आर्च इज अ कर्व्ड बीम और स्ट्रक्चर इन अ वर्टिकल प्लेन एंड सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड विच एक्ट ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द कर्व। आर्चेज क्या है? कर्व्ड बीम है जिसमें आपका क्या रहता है, आपका जो लोड रहता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द कर्व। आप लोग 10th में मिरर पढ़े होंगे, तो मिरर में क्या होता है, इस फेस को, इनसाइड फेस को क्या बोला जाता है? कॉनकेव, और ये आउटसाइड फेस को क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स। तो बोल क्या रहा है कि जो आपका कर्व बीम है उसमें जो लोड लगेगा वो क्या लगेगा? ट्रांसवर्स लोड लगेगा, और किस साइड में लगेगा? कॉन्वेक्स साइड में। तो ये आपका एक कर्व है, तो आपका कॉन्वेक्स साइड कौन सा होगा? ये वाला साइड क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स साइड हो जाएगा। तो लोड किस डायरेक्शन में लगेगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लोडिंग लगेगा, चाहे आपका पॉइंट लोड रहे चाहे यूडीएल रहे, आपका जो डायरेक्शन होगा लोड का वो कैसा रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेगा। अब आर्चेज में हमको जो पढ़ना, ये क्या है? आपका एक आर्चेज का एक सैंपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है? हिंज किया गया है, यहाँ पे हिंज किया गया है और यहाँ पे हिंज किया गया है। तो इस तरह के आर्चेज को बोला जाता है 3 हिंज्ड आर्च। हम इसके टाइप्स को जब देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आर्चेज में जो फोर्सेज लगते हैं, इट इज़ सब्जेक्टेड टू 3 रीस्ट्रेनिंग फोर्सेज, यानी आर्चेज में 3 तरह के फोर्सेज आएंगे आपका। एक है थ्रस्ट, एक है, दूसरा है शियर फोर्स, तीसरा है बेंडिंग मोमेंट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आर्चेज। आर्चेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो पहला, अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट कंडीशंस और हिंजेज, यानी सपोर्ट का कैसा कंडीशंस है या हिंजेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? आर्च को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? 3 हिंज्ड आर्च, यानी ऐसा आर्च जिसमें आपके नंबर ऑफ हिंज जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा? आपका 3 हिंज आर्च। जैसे इस प्रकार के आर्च को क्या बोला जाएगा? ये एक कर्व बीम है, इसमें जो हिंजेज का संख्या है वो कितने हैं? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। टोटल हिंजेज की संख्या जो है वो है 3, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? 3 हिंज्ड आर्च। सेकेंड नंबर है आपका 2 हिंज्ड आर्च। 2 हिंज्ड आर्च किस प्रकार होता है? अगर आपका नंबर ऑफ हिंज जो रहेगा, अगर कर्व बीम में 2 रहेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? 2 हिंज्ड आर्च। यहाँ पे मान लीजिए आपका सपोर्ट है और एक हिंज आपका सपोर्ट इस सपोर्ट के पास किया गया है और दूसरा हिंज इस सपोर्ट के पास किया गया है। तो इस तरह के आर्च को क्या बोला जाएगा? 2 हिंज्ड आर्च। यहाँ पे आपका 2 हिंज किया गया है सपोर्ट के पास। थर्ड है आपका फिक्स्ड आर्च। फिक्स्ड आर्च क्या हो जाएगा? आपका जो सपोर्ट कंडीशन होगा वो क्या रहेगा? आपका फिक्स्ड रहेगा। तो इसको सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से 3 आर्चेज होते हैं, 3 हिंज्ड आर्च, 2 हिंज्ड आर्च और फिक्स्ड आर्च। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स डिफरेंट टाइप के आर्चेज होते हैं। तो पहला है आपका सर्कुलर आर्च, सेकंड नंबर है पैराबोलिक आर्च, थर्ड नंबर है एलिप्टिकल आर्च, फोर्थ नंबर है पॉलीगोनल आर्च। और भी टाइप्स हो सकते हैं। तो ये आपके शेप के आधार पे है कि आपके आर्च के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। फिर से, सर्कुलर आर्च, पैराबोलिक आर्च, एलिप्टिकल आर्च, पॉलीगोनल आर्च। अब हमको क्या करना है? डिटेल में 3 हिंज्ड आर्चेज के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम जो भी देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे कि हमारा 3 हिंज्ड आर्च किस प्रकार होता है और उसके बेंडिंग मोमेंट, उसके थ्रस्ट के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 3 हिंज्ड आर्च जो है बेसिकली बोला जाता है 3 हिंज्ड आर्च इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेट का सिंपल मीनिंग होता है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट, इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा आर्च जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन से जो सॉल्व हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्च। 3 हिंज्ड आर्च में जो आपका थर्ड हिंज होता है, टोटल 3 हिंज होते हैं, तो थर्ड हिंज जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? आपका क्राउन पे, जो हाईएस्ट पॉइंट रहते हैं वहाँ पे रहता है। और 2 हिंज जो है 2 हिंज एट ईच एबटमेंट, यानी जहाँ पे आप सपोर्ट देते हैं उसको, एक यहाँ पे आपका हिंज रहेगा और यहाँ पे सपोर्ट देंगे तो दूसरा हिंज आपका यहाँ पे रहेगा। तो एक हिंज यहाँ पे
दूसरा यहाँ पे, और तीसरा हिंज जो रहेगा वो आपका क्राउन पे रहेगा। इस तरह का आर्च जो है वो आपको लॉन्ग स्पान ब्रिज में देखने को मिलेगा।